हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मैथ्स के छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए हम मैथ्स के बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताते हैं। तो दोस्तों, पहले हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि मैथमेटिक्स क्या होता है। इसके बाद फादर ऑफ मैथमेटिक्स और पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में एक छोटा सा जानकारी आपको देना चाह रहे हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं मैथमेटिक्स क्या होता है, ठीक है। एंड पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात तो होता है मैथमेटिक्स क्या होता है, गणित शास्त्र, ठीक है। मैथमेटिक्स यानी गणित शास्त्र। मैथमेटिक्स क्या होता है, हम बात करें तो मैथमेटिक्स इज अ टाइप ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज़ और डिफरेंट टाइप के शेप्स, ठीक है। गणित शास्त्र एक प्रकार की विज्ञान होता है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के आकृति, विभिन्न प्रकार के नंबर्स और विभिन्न प्रकार की क्वांटिटीज़ का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स। फर्स्ट इज अर्थमेटिक, सेकेंड इज अलजेब्रा एंड थर्ड इज ज्योमेट्री। फर्स्ट अंकगणित, सेकंड बीजगणित और थर्ड रेखा गणित। ये 3 मैथ्स को जो डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित। और इसी प्रकार से हम जो 6th से लेके 12th तक पढ़ते हैं वो हमारा मैथ्स होता है। इसी बेसिक पार्ट्स को हम पढ़ते हैं। हर मैथमेटिक्स में क्लास 6 से लेकर आप 12th तक की बात कर लेंगे तो जो मैथ्स होते हैं वो आपके 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहले अर्थमेटिक होता है, फिर आपका बीजगणित होता है, इसके बाद फिर आपका रेखा गणित, यानी कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री होता है, ठीक है। 1 बाय 1 हम इस सब आपसे छोटे छोटे पार्टों में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक छोटे छोटे इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उन पे हम बात करने वाले हैं। एक ही वीडियो में तो कवर होने से रहा, बाकी हम छोटे छोटे पार्ट्स वीडियो को बनाएंगे ताकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको उसमें प्रोवाइड हो सके। कोशिश हमारी यही है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इनके पार्ट के। तो अर्थमेटिक क्या होता है, अर्थमेटिक के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। तो इसके पहले अर्थमेटिक्स से बात करने से पहले हम आपको फादर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में बता देते हैं। फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्किमिडीज, जो कि एक प्रकार के साइंस थे और गणितज्ञ भी इन्हें कहा जाता है। तो फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्किमिडीज, ठीक है। फादर ऑफ अर्थमेटिक ब्रह्मगुप्त, फादर ऑफ अलजेब्रा अल-ख्वारिज़मी, फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड, ठीक है। रेखा गणित के जनक यूक्लिड, बीज गणित के जनक अल-ख्वारिज़मी, अंक गणित के जनक ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। और हम बात करें मैथमेटिक्स के जनक कौन है, आर्किमिडीज, ठीक है। आपको ये आ गया होगा समझ में। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अर्थमेटिक क्या होता है और अर्थमेटिक हमें क्यों सीखना पड़ता है। तो दोस्तों, अर्थमेटिक हमें सीखना इसलिए पड़ता है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं। पहले हम मैथ्स को सीखने से पहले हम नंबर्स के बारे में जानकारी देते हैं आपको, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। इसके बाद आपका आ जाता है रियल नंबर। ये सारे नंबर्स का जब हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मीन्स दैट आपको एडिशन सिखाया जाता है, मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है, डिवाइड सिखाया जाता है। ये डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं, किसमें, इन सारे नंबर्स में, प्राइम नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, डिफरेंट टाइप्स के नंबर होते हैं। इनको जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारा किस में आ जाता है, अंकगणित, यानी कि अर्थमेटिक, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इसमें डिफरेंट टाइप का ऑपरेशंस होंगे, आपको बता दिए गए हैं। नंबर्स क्या होंगे, अब यहाँ पे थोड़ा मैं आपको लिख भी देता हूँ ताकि आपको
एक आइडिया रहेगा। डिफरेंट टाइप के नंबर कौन कौन से होंगे वो मैं आपको यहाँ पे लिख के थोड़ा क्लियर कर बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो दोस्तों, तो यहाँ पहला जो होगा वो होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या। दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। दोस्तों राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है बट आप समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो आप आवाज़ पे ध्यान दें, वॉइस को, तो आपको क्लियर हो जाएगी होल नंबर। ठीक है। थर्ड इज इंटीजर। इंटीजर। फिर अब बात करें रेशनल नंबर। इसके बाद हम बात करें इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये डिफरेंट टाइप्स के नंबर होते हैं। इसके बाद प्राइम नंबर हो जाता है, इवन नंबर, ओड नंबर, ये सारे इसमें जब हम ऑपरेशंस यानी कि बात करें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिविडेशन, इस सब ऑपरेशंस के जो हम परफॉर्म करते हैं इन पे सब पे, तो हमारा आ जाता है कैलकुलेशन पार्ट हो जाता है ये अंक गणित के यानी अर्थमेटिक पोर्शन में ये सब जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बीज गणित क्या होता है यानी कि अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा में क्या होता है दोस्तों कि इसमें हम क्या होता है, जब हम अलजेब्रा इज अ टाइप ऑफ मैथमेटिक्स इन विच स्टडी ऑफ लेटर्स एंड सिम्बॉल्स आर यूज्ड। लेटर्स एंड सिंबल का यूज़ करके यूज टू रिप्रेजेंट दी नंबर्स, मतलब हम लेटर्स और सिंबल का यूज़ करके उसे हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम सॉल्यूशन करके वेरिएबल्स और वेरिएबल की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं, तो उसे हम अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उस चीज़ों को। तो जैसे कि हम बात करते हैं उसमें हम पॉलिनॉमियल्स होते हैं, इक्वेशंस हो जाते हैं। पॉलिनॉमियल की बात करें तो पॉलिनॉमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और इसके बाद क्वाड्रिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन। डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस होती हैं। इनमें जो वेरिएबल होते हैं और कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होते हैं इनके, तो इसमें वेरिएबल को कोफिशिएंट के साथ आपको मिक्स करके दिया जाता है और उसी में आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। इसका जो ये कैलकुलेशन हम सारा करते हैं उसके किसके अंतर्गत काउंट किया जाता है, बीजगणित के अंदर कहा किया जाता है, मतलब कि अलजेब्रा। ठीक है। आई होप कि दोस्तों ये समझ में आ गया। फिर भी मैं आपको एक इक्वेशन लिख देता हूँ, बेसिक फॉर्म्स किसके लिख देता हूँ, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रिक इक्वेशन लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल है। ठीक है। लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, 2 चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है। इसमें 2 चरों का रैखिक समीकरण के लिए अगर आपको x और y की वैल्यू ज्ञात करना है तो इसके लिए आपको 2 इक्वेशन का होना जरूरी है, जो कि एक दे रखा है, इसी प्रकार से एक और दिया रखा है। अब हम क्वाड्रिक इक्वेशन की बात करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन होगा। क्यूबिक इक्वेशन की बात करें, ax पावर 3 प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। हालांकि ये नीचे दिख नहीं रहा होगा, फिर भी आपको यहाँ तक समझाया वो समझ गए होंगे। तो अब हम दोस्तों हम बता दिए कि बीजगणित क्या होता है। अब हम बात करेंगे जियोमेट्री क्या होता है। Geometry is a part of mathematics in which study of points, line, angle, triangle, quadrilateral and different types of curve। जब हम वो हमारा क्या कहलाएगा, ज्योमेट्री कहलाएगा। तो अगर हम बात करें जब हम किसका अध्ययन करते हैं, बिंदु का, लाइन का, कोण का, त्रिभुज का, चतुर्भुज का और
विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ जो होती हैं, कर्व होते हैं, उनकी जब हम स्टडी करते हैं यानी अध्ययन करते हैं तो वो हमारा पार्ट कहलाता है रेखा गणित का। ठीक है, रेखाओं का अध्ययन रेखा गणित। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप उस चीज़ को समझने में आसानी हो। क्या क्या डिस्कस करते हैं? लाइन, पॉइंट, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और डिफरेंट टाइप के शेप, जैसे कि हेक्सागोनल हो गया, पेंटागोनल हो गया और ऑक्टागोनल। इसी प्रकार से डिफरेंट टाइप्स कर्व भी हो जाते हैं। ठीक है, ये भी आकृतियाँ होती हैं। इनका जब हम स्टडी करते हैं तो ये हमारा कहलाता है ज्योमेट्री यानी कि रेखा गणित। आई होप कि दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों एक आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे कि अभी हमने मैथमेटिक्स के पार्ट्स के बारे में आपको बताया, उसी प्रकार से अब हम ये सारे मैथमेटिक्स के जो पार्ट हैं इन पे हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। रेखा गणित क्या होता है, ज्योमेट्री, इसी प्रकार से अलजेब्रा क्या होता है, इस पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद अंकगणित क्या होता है, इस पे छोटा छोटा एक डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक मैथ्स की बेसिक कैलकुलेशन और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में मैथ्स के, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कभी दिक्कत ना हो। बेसिक चीज़ें अगर अच्छी रहती हैं तो हमको मैथ्स सीखने में इंटरेस्ट भी आता है, सीखने में इच्छा भी होती है। अगर बेसिक चीज़ें ही हमारा नहीं सही रहती है तो हमको मैथ्स से बहुत बोरिंग फील होती है। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ये चीज़ें अगर आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आपको एक मैथ्स को जानने का एक अलग ही अंदाज होगा, समझने का एक अलग ही अंदाज होता है उसका। तो कोशिश करते हैं आपको समझाने की। आप समझने की कोशिश करेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं आपको अगले पॉइंट पे। जैसे कि अब हम बताए आपको, अभी हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, अब ज्योमेट्री का पोर्शन स्टार्ट होने वाला है। ज्योमेट्री का जो हम स्टार्ट करेंगे वो पॉइंट से स्टार्ट होके हम एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी उसमें, जो कि लाइन होगा, पॉइंट होगा, एंगल होगा और क्वाड्रिलेटरल होगा, ट्रायंगल भी होगा इंक्लूडेड। इनके क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेंगे। इसके बाद जैसे क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है फिर हम कोशिश करेंगे कि ट्रायंगल जो होता है उसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। इनके बाद फिर उनके बारे में उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद उसी प्रकार से सर्कल भी आता है, सर्कल की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड उनके बेस्ड जो थ्योरम होती हैं उनको हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों समझते रहिएगा और कंटिन्यू वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।